नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं जो आपके घर में, गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, जिनको आप नॉर्मली डीपी बोलते हो। दोस्तों उनका नाम नॉर्मली डीपी नहीं होता। डीपी उनका नाम इसलिए बोल देते हैं गाँव में क्योंकि वो दो पोल यानी कि डबल पोल पर जो है इनको रखा जाता, इसलिए इनको डीपी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों इनका नाम डीपी नहीं होता है। इनका जो नाम होता है वो होता है ट्रांसफार्मर या एक्समर इनको बोलते हैं। परिणामी तो इनको आप बोल सकते हैं टेक्निकल की भाषा में, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये आपके कितने घरों में सप्लाई दे सकते हैं, ये किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों। इसकी केवी रेटिंग होती है, इनकी कितनी क्षमता होती है, वो डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है आपके पास में, आपकी गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये कितने घरों में सप्लाई दे सकता है मैक्सिमम। ताकि आपने दोस्तों सुना भी होगा गाँव में कि आज जो है इस मोहल्ले का, इस गली का ट्रांसफार्मर जो है जल गया। आखिर उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि दोस्तों ट्रांसफार्मर में कोई भी जो है जो पार्ट्स होता है वो मूवेबल नहीं होता, नहीं घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्थिर मशीन होती है, ठीक है। इसलिए उसमें जो है कोई भी फॉल्ट होने के चांस नहीं रहते हैं। उसमें जो फॉल्ट होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि उसमें जो निर्धारित क्षमता होती है उसकी, उससे ज़्यादा उस पर क्या कर देते हैं अपन, लोड डाल देते हैं। तो इसी कारण से जो है ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जो है ट्रांसफार्मर पर जो है उसकी क्षमता से अधिक लोड नहीं डालेंगे, क्योंकि आज आप सीख जाएंगे कि उसकी क्षमता पर जो है कितना लोड हम डाल सकते हैं, कितने बल्ब लगा सकते हैं, कितने फ्यूज वो जो हीटर होते हैं उतने चला सकते हैं, कितनी मोटर चला सकते हैं, कितनी टीवी चला सकते हैं, कितने घरों में अपन इस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन दे सकते हैं और कितने में नहीं दे सकते। वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स पर। गांव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में केवी का ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। कितने केवी का दोस्तों? केवी उसकी क्या होती है साथियों? रेटिंग होती है। क्या होती है? केवी की, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका 25 केवी का ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले में रखा हुआ है, या फिर आपके मोहल्ले में 100 केवी का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। जब आप ट्रांसफार्मर लाएंगे, ट्रांसफार्मर रखा होगा तो उस पर एक प्लेट लगी रहती है दोस्तों। उस पर वहाँ पर लिखा होता है कि आपको जो है 11 केवी जो है सप्लाई इसकी इनकमिंग है केवी, और उसके आउट गोइंग है आपके पास 440 वोल्ट, ठीक है। कितनी है? 11/400, यानी कि जो आप जहाँ से आप बिल जमा करते हो वहाँ पर कितना बिजली का वो बिजली का होता है 33 केवी का, यानी कि 33,000 वोल्टेज वहाँ पे आती है। और वहाँ से आपके गांव मोहल्ले में कितने केवी की लाइन आती है दोस्तों? 11 केवी की, जो ठीक है। इस 11 केवी को अपन जो है कन्वर्ट करते हैं इस ट्रांसफार्मर के द्वारा, जो कि 440 वोल्ट यानी कि 3 फेज सप्लाई में हमें जो है कन्वर्ट कर देता है। 3 फेज सप्लाई दोस्तों अगर बोले तो 440 वोल्ट की, ठीक है। 440 वोल्ट यानी कि RY और B, ठीक है। RY B और न्यूट्रल, ठीक है। RY B तीनों पेज हो गया आपकी 440 के, और न्यूट्रल हो गया। अगर आपको सिंगल पेज सप्लाई लेनी है तो आपको एक पेज R या किसी भी तीनों पेज में से कोई भी एक पेज लेना होता है, एक न्यूट्रल ले लेना होता है। तो ये आपकी हो जाती है 230 वोल्ट की सप्लाई, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ लेना है अच्छे से, क्योंकि 3 पेज में 440 वोल्ट होते हैं, 2 पेज में आपके जो है 220 वोल्ट होते हैं। नॉर्मली घरों में जो यूज होती है सप्लाई, वो कितने वोल्टेज की होती है? 230 वोल्टेज की सप्लाई होती है। अब दोस्तों समझते हैं कि अगर आपका 25 केवी ट्रांसफार्मर लिखा हुआ है और वह 11/440 वोल्ट का होता है, ठीक है, घरों वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, 50 से 100 घर आपको यहाँ पर नॉर्मली लगा सकते हैं। लेकिन वो कैसे लगा सकते हैं वो आज आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला है कि कौन से लोड पर लगा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर बड़ा गांव में आपका 200 से 500 घर है तो वहाँ पर आप 100 केवी का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। 100 केवी या फिर 160 केवी का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। साथियों जो 100 केवी ट्रांसफार्मर अपन यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में, आपके गांव में जो है गली मोहल्ले में 100 केवी का ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है। उसकी क्षमता है 11 केवी, उस पर सप्लाई इनकमिंग आ रही है, और आउट गोइंग जो है 440 वोल्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कुल रेटिंग कितनी होगी? 100 केवी, यानी कि 100 केवी को अगर आप दोस्तों इसमें खोलेंगे तो यहाँ पर 100 तो हो ही जाएगा आपके पास, प्लस यहाँ पर जो है आपको क्या हो जाएगा, इंटू के आपको यहाँ पर हो जाएगा। के बोले तो ये के जो है ये 1000 में बन जाता है। किलो का मतलब, के मतलब किलो होता है, के का मतलब यहाँ पर 1000 हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया? 1 लाख वोल्ट एम्पियर का आपका ये ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसकी वोल्टेज साइड क्या है? लो वोल्टेज, यानी कि LV साइड कितनी है दोस्तों इसकी? 440 वोल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले। 440 वोल्ट तो आपने बताया था RYB और न्यूट्रल, ठीक है। वहीं हाई वोल्टेज यानी कि HV साइड की बात करें, उसकी जो इनकमिंग आने वाली है इस पर कितनी आने वाली है? 11 केवी की आने वाली है, ठीक है। अब इस पर बात करते हैं कि अधिकतम लोड की गणना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये सिंपल फॉर्मूला है, KVA/√3
इंटू वी, यानी कि केवी आपके पास कितना है साथियों 100 है, ठीक है। कितना है आपके पास, ये आपके पास 100 है इंटू के, अगर आपका है के लग रहा है तो आपको 1000 यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अपॉन यहाँ पे कितना लगाना है √3 का मान, यानी कि अगर दोस्तों आपका जो है 3 फेज है ना ये ट्रांसफार्मर, तो इसलिए आपको √3 का मान आपको सबको पता होगा 1.732 होता है, ठीक है। कितना होता है 1.732 होता है। इसके बाद में आपके पास वोल्टेज कितना है 400 वोल्टेज आपको मिल रहा है, क्योंकि एलवी साइड पर ही अपन निकालते हैं, एलवी साइड पर ही अपन क्या करते हैं लोड को वहाँ पर उसमें डालते हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपको कर देना है। ये जैसे आप करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर निकल के आएगा आपका 131 एम्पियर का लोड जो है दोस्तों आप इस क्षमता के ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हैं, जिसकी क्षमता 100 kVA का है, ठीक है। वही मान लो 50 kVA अगर हो जाता है तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हाफ हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 70 से 75 एम्पियर के आसपास, 60 एम्पियर के आसपास आपका ये लोड ले सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे, इसमें यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष की बात करें तो दोस्तों 100 kV का जो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी क्षमता 11 kV बाई 440 वोल्ट की सप्लाई होती है, वह 131 एम्पियर तक लोड यहाँ पर एलवी साइड पर क्या कर सकता है, वहन कर सकता है, यानी कि क्षमता इसकी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, यानी कि अगर आपको इसमें बात करें कि आप किलोवाट में यहाँ पर आप इस पर कितना लोड डाल सकते हैं। अब आपके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं घर के वो किस में होते हैं, किलोवाट में होते हैं। मान लीजिए जैसे आपका हीटर हो गया तो कितने वाट का होता है दोस्तों, आप जाएंगे वहाँ मार्केट तो आपको कितना मिलेगा 1000 वाट की स्प्रिंग मिलेगी, ठीक है। उसी प्रकार से आपको जो है बल्ब लेने जाएंगे तो 100 वाट का बल्ब मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है इक्विपमेंट देखने को मिलता है। आप जो भी आपका इक्विपमेंट हो, टीवी, फ्रिज, तो वहाँ पर सब पे लिखा होता है कि ये आपका जो है इतने वाट का है, आपको साफ साफ वहाँ पे प्लेट पे लिखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको किलो वाट में आपको बदलने के लिए केवीए को क्या करना होगा। यहाँ पर आपके पास कितने केवीए का, 100 केवीए का, इसको 0.8 दोस्तों ये एक चीज़ होती है जो कि पावर फैक्टर होती है। पावर फैक्टर क्या काम आता है दोस्तों, इसकी सहायता से अपन जो है इसको वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाट में कन्वर्ट करने के लिए 100 केवीए को 0.8 से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास में यहाँ पर जो हो गया दोस्तों 80 किलोवाट यहाँ पर निकल कर आपके सामने आ चुका है, यानी कि 80 किलोवाट जो है आप जो इस पर लोड डाल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने क्या किया था कि आपका लोड एम्पियर में निकाला था तो आपका यहाँ पर 131 एम्पियर निकला था, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको किलोवाट निकालना है तो यानी कि मात्र 80 किलोवाट यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। 80 किलोवाट का मतलब 80 गुणा और के वाट, 80,000 वाट यहाँ पर आप डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको 1000 वाट के यहाँ पर हीटर चलाने हैं तो 3 जीरो से 3 जीरो कट के 80 हीटर आपको यहाँ पर इस पर चला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं। अब दोस्तों बात करें कि मेन जो रीजन होता है कि 100 केवी का आपका ट्रांसफार्मर था जो कि 11/440 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट करता है, वह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने घरों को जो है वहाँ पर सप्लाई दे सकता है। दोस्तों नॉर्मली अपन जो घर की सप्लाई मानते हैं, बिजली विभाग वाले जो सप्लाई मानते हैं नॉर्मली घरों को जब कनेक्शन देते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो कनेक्शन है वो आप कितने किलोवाट का करवाना चाहते हैं, यानी कि आपके घर का कितना लोड है। तो हम उनको बताते हैं भैया हमारे पास पंखे है, लाइट है, टीवी, फ्रिज आदि है, ठीक है, इतना ही है। तो हम वहाँ पर नॉर्मल ले लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो है लोड है 2 किलोवाट, यहाँ पर हम साधारण नॉर्मली मान के चलते हैं, ठीक है। अब 2 किलोवाट हमने माना तो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता अपनी दोस्तों कितनी थी, 100 केवी थी। इसको हमने 0.8 से गुना किया तो हमारे पास कितना आ गया, 80 किलोवाट यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। कितना आ चुका है, 80 किलोवाट हमारे पास यहाँ पर आ चुका था, ठीक है। तो अब साथियों अब यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, वो कुछ नहीं करना। जब भी आपको देखे कि केवीए कितना है तो आपको पावर फैक्टर से गुणा करना है, वहीं पर आपका जो है किलोवाट निकल के आ जाएगा। और किलोवाट को आप जो है नॉर्मली, अगर नॉर्मली घर है जिन पे नॉर्मली पंखा, एसी वगैरह नहीं है, पंखे, लाइट, फ्रिज वगैरह नॉर्मल चलते हैं, तो वहाँ पर 2 किलोवाट को जो है आप यहाँ पर 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 किलोवाट का हीट होता है आपका कनेक्शन एक। तो वहाँ पर आपके कितने घर निकल के आ गए दोस्तों, 40 घरों में जो है आप यहाँ पर सप्लाई दे सकते हैं। और 40 घरों में आप ना देके उसकी क्षमता उसकी जो अंदरूनी क्षमता होती है दोस्तों उसको बढ़ाने लगे, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको नॉर्मली यहाँ पर 35 जो है कनेक्शन आप इसमें दे सकते हैं, ताकि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो लंबी जो उसकी लाइफ हो वो अच्छे से चले, उस पर कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा, उसकी जो लाइफ लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से जो है बिल्कुल साधारण तरीके से आप जो है आपके घरों में, मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी क्षमता निकाल सकते हैं कि इस ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम 1 कितने घरों में सप्लाई दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ जो भी ITI या टेक्निकल जो से संबंधित रखते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर वहाँ पर जो है
इसकी पीडीएफ और ऐसी पीडीएफ वायरिंग से संबंधित जो पीडीएफ है वो वहाँ पर ले सकते हैं। आइए दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.